हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हल्के से क्लास में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो मैंने आपको टाइम एंड वर्क की मैंने आपको क्लास 1 कराई थी। क्लास 1 में फ्रेंड्स मैंने आपको बिल्कुल बेसिक आपको क्लियर किया था और मैंने उसमें आपको क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको टाइम एंड वर्क आपको मैंने समझाया था। हर टाइप से मैंने आपको टाइम एंड वर्क उसमें समझाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी आज की क्लास 2 है। क्लास 2 में फ्रेंड्स मैं आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी कि आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। जो इसके इंपॉर्टेंट जितने टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आज आपको। ठीक है, उससे आपका और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मैं आपको हर टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जितने इसके टाइप बनते हैं मैं हर टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके सभी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। पूरा वीडियो देखोगे पूरा कंसेप्ट समझोगे। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करेगा, आप कोशिश करना वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बाकी हम आपको यहाँ पे बोर्ड पर समझाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, एक ही मेथड से सारे तरीके बता दूंगा मैं। जो मैंने आपको क्लास 1 में कराया था ना, ये वाला मेथड, यानी कि एक ही मेथड से मैं आपको सारे तरीके करा दूंगा। ये वाला मेथड आप टाइम एंड वर्क, और सुनो, टाइम एंड वर्क अगर आप कर लेते हो, टाइम एंड वर्क से अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो आप पाइप एंड सिस्टम तो खुद ही कर लोगे, क्योंकि सेम कंसेप्ट होता है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आदमी काम करते हैं, वहां पे वो टंकी बन जाती है वहां पे। ठीक है, सो इतना फर्क होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये देखो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। देखो क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में, यानी कि देखो ए और बी है, यानी कि ए और बी एक काम को कर रहे हैं कितने, 30 दिन में। बी और सी 20 दिन में, यानी कि बी और सी दोनों मिलकर करेंगे उस काम को 20 दिन में। काम सेम है। सी और ए 15 दिन में पूरा करते हैं। सी प्लस के ए ये कर रहे हैं उस काम को 15 दिन में। आपसे पूछा यदि वे सभी मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सब हर टाइम मैं आपको बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं क्लास 1 में। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। 30 20 15 का एलसीएम क्या आएगा, मेरे पास आ गया 60 एलसीएम। 30 दूनी 60, 20 या 60, 15 चौके 60। और ये एलसीएम जो हमारा आता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा टोटल वर्क। जो एलसीएम आता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब काम है हमारे पास 60। ठीक है, काम है हमारे पास टोटल कितना, 60 काम है। तो ए प्लस बी करें उस काम को, एक दिन की एफिशिएंसी है वो आ रही है 2, बी और सी की आ रही है 3, और सी और ए की आ रही है कितनी, 4 आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, मतलब कि ए प्लस के बी प्लस के सी और प्लस के सी प्लस के ए, इनका जो एक दिन का काम है वो क्या होगा, 3 और 2 5 और 4 9, यानी कि 9 काम करेंगे वो। यानी कि देखो 3 और 2 5 और 4 9, यानी कि 9 काम करेंगे वो एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे डबल काम कर रहे हैं। यहाँ पे दो, यहाँ पे ए यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, सी यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, बी यहाँ, यानी कि ये डबल काम कर रहे हैं। अगर मैं 2 एलसीएम ले लूँ तो मेरा क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि 2 से ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डबल काम कर रहे हैं। और एक दिन में काम कितना हो रहा है, 9 काम हो रहा है। तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल काम हमारे पास कितना है 60। एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये 9 काम कब कर रहे हैं, दोनों डबल करके। तो इसको हम सही, मतलब इसको इक्वल करने के लिए क्या करूंगा मैं, ऊपर काम में भी क्या करूंगा, 2 से इंटू कर दूंगा। मुझे बताना है ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यहां मेरा आ रहा था कि दोनों क्या हो रहे, डबल हो रहे थे। यहाँ पे 2 ए आ रहे थे, 2 सी 2 बी, तो ये डबल करके उस काम को, मतलब एक दिन में वो 9 काम कर रहे थे। ठीक है, 2 मैंने एलसीएम ले लिया। तो ए बी सी का पूछा है आपसे कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये एक दिन में कर रहे थे 9 काम, लेकिन ये 9 काम कब कर रहे थे, मतलब कि डबल करके। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने काम में भी क्या कर दिया, 2 से इंटू कर दिया। 3 से कटेगा 2 बार, या 3 से कटेगा 20 बार, 3 से कटेगा 3 बार, तो 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, यानी 40/3। और आप इसे सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 13 सही 1/3। ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा 13 से 1/3 दिन। ठीक है, आई होगा, आपको समझ में आया होगा। जब भी डबल काम करें तो कुछ नहीं है, जो भी उनका एलसीएम आए, यानी कि जो उनका टोटल वर्क है उसमें 2 से इंटू कर दो, और जो उनकी एफिशिएंसी निकल के आई उससे उसको डिवाइड दे दो, आपका सीधा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो फ्रेंड, मेरी वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है। वो इसलिए होती है कि मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाता हूं, एक एक चीज समझाता हूं। बस ये नहीं कि क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कर दिया, आपकी समझ में आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं, हर टाइप से क्वेश्चन करा दूंगा, बस आप बने रहना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखो क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। अब इसने ए का कह दिया कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेले ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर
पूरा किया, दोनों मिलकर कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखो ए कोई किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, वह 15 दिन कार्य करता है। मान चलो कि कोई टोटल काम वो 60 दिन में करता था। ठीक है, उसने 15 दिन काम किया, तो काम कितने दिन का बच गया इसके लिए? 45 दिन का काम। ठीक है, 45 दिन का काम बच गया ना, यानी कि 15 दिन काम किया 60 दिन के काम में से, तो इसने काम आखिर में किया कितना? 15 चौके 60, यानी 1/4 काम कर दिया। किसी काम का 1/4 काम कर दिया, तो शेष काम मेरे पास क्या बचा? अगर 1/4 काम कर दिया इसने 15 दिन में, तो शेष काम मेरा क्या बचेगा? 3/4। ठीक है, शेष बचेगा मेरा क्या? 3/4 तो बचेगा मेरा शेष काम। जो शेष काम बचेगा वो बचेगा मेरे पास 3/4। ठीक है, ये 3/4 काम जो है वो बी ने 30 दिन में पूरा कर दिया, यानी कि 3/4 काम। देखो शेष काम जो है, शेष काम बचा मेरे पास 3/4, और ये बी ने ये काम 30 दिन में कर दिया, शेष काम 30 दिन में कर दिया। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 4 से इंटू कर दो और 3 से डिवाइड दे दो, 3 से कटेगा 10 बार, यानी कि 40 दिन। तो जो बी है वो पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा? 40 दिन लेगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर अगर उस काम को करें तो कितना समय लगेगा। देखो अब कर लो यहां से कि देखो ए कर रहा था मेरा 60 दिन में काम, बी का निकल के आया कि वो 40 दिन में उस काम को कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 120, 60 दूनी 120, 4 तिया 12, 3 और 2 5, यानी कि वो ए कर रहा है 2 काम, बी कर रहा है 3 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो? 3 और 2 5 काम, तो 120 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 5 ऐसे काट दो, यानी कि 24 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं था, बस इसने क्या कहा था कि 15 दिन काम किया, तो 15 दिन में वो कितना काम, अगर टोटल काम वो 60 दिन में कर रहा है तो 15 दिन में कर देगा वो 1/4 काम, शेष काम बचा 3/4, और 3/4 काम कर रहा था बी 30 दिन में, उनका मैंने निकाल लिया और आपका राइट आंसर आ गया 24 दिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है? 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 45 आदमी, 45 मैन किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। मैंने हर तरीका कराया है क्लास 1 में, मैं आज आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, 45 आदमी एक काम 16 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल जाते हैं, यानी पहले 45 आदमी थे, यानी पहले थे 45 आदमी, अब उसमें 36 आदमी उसमें और मिल गए। ठीक है, मिल गए, उन्हें शेष काम पूरा करने में अब और कितना समय लगेगा? देखो 45 आदमी जिस काम को 16 दिन में कर रहे थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया? 4 दिन काम किया, इन्होंने 4 दिन काम किया, मतलब कि 45 आदमी ने 4 दिन काम कर लिया। 4 दिन क्या करो, इसमें से माइनस कर दो, तो काम बचा इनके लिए शेष 12 दिन का, यानी 12 दिन का काम बचा ना इनके लिए, तो यानी कि इनके लिए शेष काम बचा वो 12 दिन का। ठीक है, अब इसी काम को अगर ये 45 प्लस 36 आदमी करें, यानी कि 6 और 5 11, 1 3 4 8 81, अगर ये 81 आदमी इस काम को करें तो कितना दिन लगेंगे? ये क्वेश्चन है हमारा सीधा सीधा। ठीक है, देखो 9 पंजे 45 और 9 9 81। ठीक है, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार। ठीक है, मैन से मैन कट जाएगा मेरा, 5 चौके 20/3 आ जाएगा यहाँ पे, 20 यहाँ पर, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरा आएगा निकल के 20/3 दिन। ये मेरा हो गया राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और आप इसे सॉल्व करना चाहो तो और कर लो, 6 सही 2/3 डेज। ठीक है, आया होगा, समझ में आया होगा। 4 दिन काम कर लिया, शेष काम बचा इनको 12 दिन का, और यही शेष काम अगर ये इतने आदमी करें तो कितने दिन कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है? 3 पुरुष या 5 स्त्रियां, मतलब कि 3 मैन या 5 स्त्रियां, यानी कि 5 वुमेन एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ये भी उस काम को 12 दिन में कर रही है और ये भी उस काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तदनुसार 6 पुरुषों तथा 5 स्त्रियों को वही कार्य करने में कितना समय लगेगा? यानी कि आपको बताना है कि 6 पुरुष यानी कि 6 मैन प्लस के 5 स्त्रियां, 6 आदमियों के साथ 5 स्त्रियां काम करें तो वही काम कितने दिन में हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यहां से उनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 12 से 12 कट गया। ठीक है, तो यहां से मेरा निकल गया 3 मैन बराबर के 5 वुमेन। मैन के सामने मैन की संख्या और वुमेन के सामने वुमेन, तो यहां से मेरा मैन रेशो वुमेन मेरा क्या निकल गया? मैन आया कितना? 5 और वुमेन कितना निकल के आया? 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये आगे निकल के देखो, अब इसमें इन दोनों में से एक काम उठा लो, क्योंकि तो काम तो सेम ही था। मैं इसका उठा लेता हूँ, 3 मैन
जिस काम को 12 दिन में कर रहे थे, अब वही काम अगर 6 आदमी के संग 5 औरत करें तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा, यानी कि 5 औरत करें उस काम को तो कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कितना निकल के आया, इनकी एफिशिएंसी क्या है 5, तो 5 × 15 × 12 बराबर के मैंने कितना है 5, 5 × 30 प्लस के वुमेन कितना है 3, 3 × 5 = 15। ठीक है, और यहाँ पे डे 15 × 12 कितने होते हैं 180 बराबर के 30 + 15 45 इंटू में डी, 45 से कटेगा ये 4 बार, तो मेरा दिन मेरा कितना निकल के आ गया 4। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या कह रहा है देखो, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, यानी कि एक पुरुष और एक लड़का यानी कि बॉय दोनों ने मिलकर कितना 5 दिन काम किया। ठीक है, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। इतना काम करने के बाद उससे टोटल कितने 800 रुपये मिले, दोनों को 800 रुपये मजदूरी मिली। ठीक है, पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। देखो यानी इसने क्या कहा है कि जो पुरुष है यानी कि जो मैन है और जो लड़का है यानी कि जो बॉय है, ठीक है, वो लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। यही तो कहा है इसने 3 गुना, मतलब कि अगर ये मेरा एक काम करेगा एक दिन में तो ये इसके मुकाबले 3 गुना काम कर देगा। ठीक है, यानी कि जो इनकी वर्क की एफिशिएंसी है, जो इनकी वर्क की एफिशिएंसी है वो क्या है कि अगर ये लड़का 1 गुना मतलब एक काम करे एक दिन में तो ये इससे 3 गुना काम कर देगा। ये इनका निकल के आ गया, वर्क एफिशिएंसी का रेशो निकल के आ गया। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन में है लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी, लड़के की बतानी है कि लड़के की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी। उन्होंने टोटल 5-5 दिन काम किया। ठीक है, देखो अगर ये एक दिन में 3 काम करेगा तो 5 × 3 = 15। ठीक है, और ये एक दिन में एक काम करेगा तो 5 × 1 = 5। ठीक है, मतलब लड़के को उस मजदूरी का 5 भाग मिलेगा और पुरुष को उस मजदूरी का 15 भाग मिलेगा। ठीक है, ये मेरा बटिया रेशो में 15 और 5 20, टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल हो रहा है 20, और 20 बराबर कितना दे रखा है आपको 800, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा कितना 40, 2 से कट जाएगा 40 बार। अगर 1 बराबर के 40 है, 1 बराबर के 40 है तो इसको कितने मिलेंगे, यानी कि इसकी दैनिक मजदूरी वो कितनी हो जाएगी 40 से आप इसमें इंटू करोगे तो 4 × 3 = 12 है, तो पुरुष की एक दिन की मजदूरी है वो आई 120 और लड़के की एक दिन की मजदूरी कितनी आ जाएगी यानी कि 40 रुपये। तो आपसे पूछी थी दैनिक मजदूरी क्या होगी, तो वो होगी 40 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 40 रुपये हो गया। इसने पूछा था दैनिक मजदूरी मतलब कि एक दिन की मजदूरी, अगर आपसे कुल मिलाकर पूछता तो 40 तो मैं 40 का 5 से इंटू कर देता, 4 × 5 = 20, 200 रुपये हो जाते वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो एक नेक्स्ट टाइप है, ये कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, यानी कि उनकी वर्क की एफिशिएंसी दे दी। फिर देखो क्या कह रहा है कि एक मेरा ए है और एक मेरा है बी, 3 गुना बेहतर है, मतलब कि बी अगर एक काम करेगा तो ए मेरा 3 गुना काम करेगा बी की तुलना में। ठीक है, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वर्क की एफिशिएंसी हमारे टाइम के क्या होती है, बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब कि अगर ये वर्क की एफिशिएंसी 3:1 है तो मेरे टाइम की एफिशिएंसी मेरी क्या आएगी 1:3। मतलब कि अगर ये 3 काम करेगा तो ये लेगा 1 दिन और अगर ये 1 काम करेगा तो ये लेगा 3 दिन। मतलब कि वर्क की एफिशिएंसी बिल्कुल उल्टी होती है टाइम के। ठीक है, इतना समझ में आया। कह रहा बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है, दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं वही कार्य। देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम का, 2 आ रहा है ना, 2 बराबर के दे रखा है कितना 40 दिन, 2 बराबर के दे रखा है 40 दिन, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 दिन, 1 बराबर के हो गया 20 दिन। मतलब कि ए जो है वो लेगा कितना 20 दिन, कि 1 बराबर के 20 है, और बी जो है वो कितना लेगा 20 से जब मैं इसमें इंटू करूंगा तो 60 दिन, बी लेगा 60 दिन और ए लेगा 20 दिन। आपसे पूछा है कि ए और बी उस काम को कितने दिन में, ए और बी दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। ये करेगा 20 दिन में, ये करेगा 60 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, 20 × 3 = 60, 60 × 60
ए कर रहा है एक दिन में 3 काम, बी कर रहा है एक दिन में 1 काम, दोनों मिलकर कर रहे हैं 4 काम, 4 से इसे डिवाइड दे दो यानी कि 15 दिन। तो आपका जो राइट आंसर वो क्या आ गया 15 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस अब ये ध्यान रखना कि वर्क की एफिशिएंसी जो निकल के आएगी वो टाइम की बिल्कुल क्या होती है, उल्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो ये नेक्स्ट टाइप, ये डिफरेंट टाइप है, ये आपके पाइपलाइन सिस्टम में काम आएगा। ये वाला टाइप देखो कैसे, एक काम 8 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब ए कोई काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जिसे बी 3 दिनों में नष्ट कर देता है। यानी कि अगर ये नष्ट कर रहा है तो मैं इस पे लगा दूं माइनस का साइन, ये कर रहा है नष्ट उसी काम को, जिस काम को ये 8 दिन में कर रहा है उसी काम को ये 3 दिन में क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा लिया नष्ट के लिए। ठीक है, ए ने वह कार्य जब 6 दिनों तक कर लिया तो अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट भी कर दिया। मतलब कि दोनों का एलसीएम ले लो पहले, क्या आएगा देखो 24 आएगा, 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24, मतलब एक दिन में ये काम करेगा 3 और एक दिन में ये काम बिगाड़ेगा कितना 8। वो 3 काम करेगा एक दिन में और ये उसी काम को एक दिन में 8 काम बिगाड़ेगा। ठीक है, इनकी मैंने एफिशिएंसी निकाल ली। कह रहा है कि ए ने वह कार्य जब 6 दिनों तक कर लिया, यानी कि ए कर रहा है एक दिन में, ए जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम कर लेगा, 6 तिया 18 काम, 18 काम उसने कर लिया, 18 काम कर लिया, 6 दिनों तक कर लिया। तो अंतिम दो दिनों में बी ने उसे नष्ट भी कर दिया। तो सर ए को शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, शेष कार्य करने में। देखो मतलब कि अगर इसने 6 दिन काम किए तो बी ने करे वो 2 दिन काम, यानी कि बी ने 2 दिन काम, बी कितना काम कर रहा है यहाँ पे 8, तो 8 दूनी 16 काम उसने कर दिया। तो काम कितना उसने आखिर में उसमें काम उसमें हुआ कितना, 18 काम किया था, 16 बिगाड़ दिया, काम हुआ उसमें 2। ठीक है, यानी कि 24 काम में से उसमें 2 काम हुआ है बस। काम कितना बचा शेष, 22 काम बचा शेष। ठीक है, अब इस 22 काम को कौन करेगा, ए ही तो करेगा। तो ए कर रहा है एक दिन में 3 काम, यानी कि काम था 22 और अब करेगा इसे ए, तो ए कर रहा है एक दिन में 3 काम, तो ये हो जाएगा मेरा 7 या 21, यानी कि 7 सही 1/3 आपका हो जाएगा राइट आंसर, कि ए जो है वो शेष काम को 7 सही 1/3 दिन में कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ये जो है ये आपके बिल्कुल डिट्टो आपका पाइपलाइन सिस्टम में काम आएगा, ये तरीका आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि आप कह सकते हो कि लास्ट टाइप है ये मेरा आज का। मैंने आपको टॉप 8 टाइप कराए हैं मैंने आपको टाइम एंड वर्क से। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति, मैंने मान लिया कुछ व्यक्ति जो हैं, यानी कि कुछ व्यक्ति एक्स मान लिए मैंने। ठीक है, कुछ व्यक्ति एक्स हैं, यानी कि एक्स व्यक्ति उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही कार्य 10 दिन कम समय में पूरा हो सकता है। यानी कि इसमें अगर 8 व्यक्ति मिल जाएं, यानी कि x + 8 व्यक्ति हो जाएं तो वही कार्य 10 दिन कम समय में हो सकता है। पहले वो काम हो रहा था 40 दिन में, 10 दिन कम समय में, यानी कि 30 दिन में वो काम हो सकता है। प्रारंभ में काम में कुल कितने व्यक्ति लगे थे, आपको x निकालना है कि प्रारंभ में उसमें कितने व्यक्ति थे। आप इसे सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर के 3 का इसमें इंटू कर लो, 3x और 8 तिया 24। इसको इधर माइनस कर लो, 4x में 3x जाएंगे तो x बराबर के 24। तो स्टार्टिंग में उसमें कितने थे, 24 मैन थे उसमें स्टार्टिंग में। ठीक है फ्रेंड, ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरा फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको टॉप 8 टाइप कराए हैं जो आपके उसमें से आपके रह गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मैंने आपको क्लास 1 में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताया है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर बताया है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, और मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको काफी क्वेश्चन कराए हैं और मैंने हर टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। ये मैंने कुछ आपको क्वेश्चन लिए थे आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, उसमें से 2 टाइप रह गए थे, वो मैंने इसमें करा भी दिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप भाई क्लास 1 और क्लास 2 टाइम एंड वर्क की देख लोगे तो आपसे टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका पाइपलाइन सिस्टम में भी काम आएगा, सेम कंसेप्ट होता है पाइपलाइन सिस्टम और आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है, बाकी मैं आपको कराऊंगा इसकी जो इसकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो पाइपलाइन सिस्टम की ही बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर देना। हर किसी क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स,
आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे लगाया करो। फ्रेंड्स, अगर आप यकीन मानो, अगर आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे लगाते हो तो आपको मैथ से कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।